बोल बाबा मोहन राम की जय। देखिए, भगवान की आस्था का अपना अपना एक केंद्र होता है, लेकिन वहीं गांव मेवला महाराजपुर की अगर मैं बात करूं तो एक इकलौता ऐसा व्यक्ति, एक ऐसे भगत जी जो लगातार पूरे जेठ माह, जो जेठ का जो ये महीना कहा जाता है, जून की जो ये तपती गर्मी में आप देखेंगे कि पहले तो परिक्रमा लगाते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे और उसके बाद फिर बीच में बैठकर यहाँ पर तपस्या करेंगे। इस तपस्या को नाम दिया जाता है कि तप करना, और ये किया जाता है कि जिससे जितनी ज़्यादा सुख शांति और समृद्धि जो है गांव, परिवार और समाज के लिए हो सके। अब आप देखिए, आपको सामने दिखाई दे रहे हैं मिन्नी भगत जी और उनके साथ उनका परिवार और साथ में वो लोग जो ज़्यादातर मोहन बाबा के प्रति अपनी असीम एक अनुकंपा मानते हैं और मानते हैं कि मोहन बाबा की वजह से ही, जिसको कहा जाता है कि उनकी एक आस्था जो है वो आपको बढ़ती और आगे की तरफ अग्रसर होती दिखाई दे जाती है। अब से कुछ देर बाद जब भगत जी जब बैठेंगे अपने सिंहासन पर तो हम उनसे बात करेंगे। हालांकि हमारे लिए इस धुआं में रुकना भी बड़ा मुश्किल होता है और ये तो बैठकर तपस्या करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। गुरु महाराज की जय। दूल्हे वाले की जय। अब आप देखिए, दरबार की जय। और नीले घोड़े वाले की जय। और देवन महाराज की जय। और गुरु महाराज की जय। और कोला बाबा की जय। और माता रानी की जय। और सच्चे दरबार की जय। एक आस्था का बड़ा केंद्र, एक आस्था का बड़ा विश्वास आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा गांव मेवला महाराजपुर में मिन्नी भगत जी। अब क्योंकि लगातार 7 दिन ये तपस्या चलती है और तपस्या जो है वो तपती गर्मी में ही होती है। आप देखेंगे चारों तरफ कहा बताया गया कि 51 जो धूने हैं वो लगाए गए हैं और उसके बाद 101 जो धूने हैं वो लगाए गए हैं और उसके बाद अब आप देखेंगे कि मिन्नी भगत जी और ऊपर शरीर पर ना कोई वस्त्र होना और उसके बाद इस धूनी के बीच में बैठना और तपस्या करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक आस्था का एक विषय, एक केंद्र माना जाता है। मैं कोशिश करूंगा एक बार मिन्नी भगत जी से अगर हम बात कर पाते हैं तो एक बार बात करा जाए और जाना जाए, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये वो धूनी है और ये वो सारी चीज़ें हैं जो बहुत अहम और बेहद ज़रूरी है। अब आप देखिए, बता रहे मैं एक बार जो गांव परिवार के जो लोग होंगे मैं उनसे बात करना चाहूँगा, किस तरीके से देखते हैं मिन्नी भगत जी की इस तपस्या को। ये हर साल की ही तरह पहले 21 धूनों की थी और अब की बार ये 51 धूनों की कर रहे हैं। हर साल की ही तरह ऐसे महाराज की आस्था में रहते हैं जी। और इनका रविवार को यहाँ पे दरबार भी लगता है और सभी जाति और सबका ही भला होता है बाबा मोहन राम की दुआ से। इंसानियत की भलाई के लिए तपस्या की जाती है। हमारे साथ एक बाबूजी होंगे। बाबूजी, कैसे मिन्नी भगत जी की ये तपस्या, किस तरीके से आपको गुरुजी की पदवी दी गई है, कैसे देखते हैं और क्या इसका विषय, विशेषकर इसका महत्व क्या है? देखिए, बाबा मोहन राम के नाम से इसकी पूजा होती है जी। जो खोड़ी के धाम के मालिक है उसी के नाम से पूजा चलती है। जेठ के महीने में ही चलती है, गर्मी के टाइम में जी। ये 1 हफ्ते के लिए होती है। 2 घंटे बैठते हैं 12 बजे से 2 बजे तक के लिए जी। और ये तीसरी अग्नि की तपस्या हमारी और हर साल करते हैं। कुछ सर्दियों में करते हैं, माह के महीने में। लाभ क्या है इसका? जेठ का महीना ही आखिर क्यों चुना जाता है तपस्या के लिए? जेठ के महीने में ही देखो, ये काम धर्म कर्म के काम जेठ के महीने में और माह के महीने में ही होते हैं। कुछ लोग दुखिया होते हैं जिनके दुख कष्ट नहीं कटते, हरते हैं। कुछ भूत प्रेत के होते हैं, कुछ हवा ब्याड़ के होते हैं जो इसी महीने में ज्यादा कटते हैं जी। जेठ के महीने में और माह के महीने में ही होते हैं। खोड़ी धाम में भी जेठ के और माह के महीने में ही ज्यादा पूजा होती है। बिल्कुल होती तो हर महीने दोज के टाइम में, और हर संडे यहाँ दरबार लगता। हर संडे बाहर के लोग आते, जैसा जिसको कष्ट संकट होता है वैसा बाबा जी करते हैं। इस धुएं में हमारे लिए खड़ा होना भी मुश्किल है, लेकिन वहीं अगर मैं मिन्नी भगत जी की बात करूं तो वो बीच में तपस्या करते हुए बैठे हुए दिखाई दे जाएंगे और ये बड़े धुएं के बीचों बीच ये शक्ति कहाँ से आती है? यही बाबा मोहन राम की शक्ति है जी। इसी में ही बाबा मोहन राम समाये हुए हैं। ये अग्नि में ही वो शीतलता प्रदान करते हैं। कुछ लोगों के जैसे दुख और कष्ट होते हैं, इसी में वो हटते हैं। देखिए, बाबा मोहन राम के लिए प्रति एक असीम
एक प्यार, एक विश्वास, एक स्नेह आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं दिखाना चाहूँगा एक बार मिन्नी भगत जी को कि किस तरीके से वो जो है मजबूती के साथ और भगवान की आस्था के लिए दिखाई देते हैं। और अब आप देखिए भगवान की आस्था के लिए और मोहन बाबा की एक बड़ी तपस्या के लिए वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिर भी देखिए, इस गर्मी में जब हमारे लिए बीच में रुकना, खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है, वहीं आपको दिखाई दे जाएंगे मिन्नी भगत जी किस तरीके से तपस्या कर रहे हैं और तपस्या का महत्व जो है वो लोगों के बीच तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस तपती गर्मी में जब हमारे लिए यहाँ पर 2 मिनट खड़े होना भी मुश्किल है, उसमें 2 से 4 घंटे कड़ी धूप में बैठकर मिन्नी भगत जी तपस्या करते हुए दिखाई दे जाएंगे। गाँव में मेवला महाराजपुर के भगत जी के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लोगों के विश्वास के लिए, लोगों की जो जीवन शैली है उसमें सुधार के लिए ये यहाँ पर बैठे हैं। और वजह है सिर्फ एक कि लोगों की इंसानियत की भलाई के लिए तपस्या का बड़ा महत्व बताया जाता है। हालांकि कहा जाता है कि तपस्या जो है वो अपने आप में बहुत कुछ रखती है, क्योंकि आप सामने देखेंगे मिन्नी भगत जी का नंबर आपको दिखाई दे रहा है और उसके साथ ही नीचे लिखा है गांव मेवला महाराजपुर, शिरोमणि कोरा भगत जी और साथ में शिरोमणि प्रकाश भगत जी। ये इनके परिवार से होंगे या इनके पिताजी होंगे। अब आप देखिए उनके गांव परिवार के लोग भजन कीर्तन के साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी लोगों की तपस्या और तपस्या करने की एक वजह, एक धारणा। और इस तपती गर्मी में धूप की वजह से आप देखेंगे कि हमें खुद ऐसा में फील हो रहा है जैसे एक भारी गर्मी हो, लेकिन आप उसी बीच देखेंगे कि किस तरीके से मिन्नी भगत जी यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ हेडलाइंस। धन्यवाद।